हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में टैली में किस तरह से सेल्स बिल क्रिएट करते हैं विद जीएसटी ये सिखाऊंगा। कंप्लीट आपको पूरा सिखाऊंगा बेसिक लेवल से। भले आपको टैली आता हो या नहीं आता हो, अभी अभी आपने टैली को परचेज किया है, आप टैली के नए यूज़र हो या पुराने यूज़र हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंत तक बने रहना, पूरा देखना। आपको लास्ट होते होते तक टैली में जीएसटी बिल यानी सेल्स बिल आपको क्रिएट करना आ जाएगा विद जीएसटी। ठीक है, अंत तक बने रहना। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा टैली को। तो देखो, ये आपको दिख रहा है आइकन, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करके इंटर भी मारूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, समझते जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो देखो ये ओपन हो रहा है आपका। तो देखो ये ओपन हो गया है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड। मेरा एजुकेशनल मोड है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपका लाइसेंस होगा एंटर। वैसे ही काम होगा जैसे आपका लाइसेंस में होगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं होता है, बस डेट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। अब देखो, सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके लिए कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे DS कंपनी टाइप कर दी। आप अपने शॉप का नाम, फॉर्म का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना अपने कंपनी का। ठीक है, उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट, जैसे दिल्ली स्टेट है। पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड डाल दो, जो भी पिन कोड होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल है जो आपका भर दो। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही भर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे राइट वाला सब भरोगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स। तो देखो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, एक अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। ठीक है, जब से आपका 31 मार्च नहीं आ जाएगा तब से आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो गया, तो इसको छोड़ दो आप। अब आगे बढ़ो यहाँ से, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये पूछ रहा है कि कब से जो है आप टैली में एंट्री करना शुरू करना चाहते हो, कब से आप अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन शुरू कर रहे हो। वो डेट यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे 1/4/2023 आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। पासवर्ड पूछ रहा है कि सिर्फ आप ओपन करना चाहते हैं, दूसरा कोई ओपन ना कर पाए, है ना, तो इसलिए पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ 1 2 3 4 5। कंफर्म कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। एंटर मारूंगा और कुछ आपको इधर नहीं भरना है, एंटर मारते जाना, एंटर मारते जाना है। ठीक है, और सिंपली आपको इसको सेव कर लेना एंटर मार के। तो कंपनी आपका बन गया, अभी सेव हो रहा है, थोड़ा देर रुकते हैं। देखो यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछ रहा है जो आपने डाला था, वो कंफर्म करने के लिए कि आप जो है आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब पीछे हम आ जाएंगे। अब हम जीएसटी को इनेबल करेंगे, है ना। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, नहीं तो यहाँ पे फीचर दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्टैट्यूटरी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पुनः आपको दिखाता हूँ पीछे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पे जाकर एंटर मारेंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो DS कंपनी है, उस पे जाके एंटर। उसके बाद आप देखो इनेबल जीएसटी इन गुड्स सर्विसेज है आपका यहाँ पे, इसको जीएसटी को आप वाई प्रेस करके इंटर मारोगे। ओके, नीचे ऑप्शन मिलेगा कि डिटेल आपको भरना है जीएसटी रिलेटेड, तो यहाँ पे आप वाई प्रेस करोगे और इंटर मारोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो दिल्ली आ रहा है, जो स्टेट हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम में डाला था। रेगुलर डीलर हो, रेगुलर सेलेक्ट करोगे। अदर टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हो, नो रखोगे। यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल, कब से जो है आप अपने टैली में जीएसटी को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, मतलब जीएसटी का काम आप कब से शुरू कर रहे हैं। तो मैं 1 अप्रैल 2023 से शुरू कर रहा हूँ, उसी डेट से जो है ये काम करना शुरू कर देगा टैली में। छोड़ दो इसको, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालो। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप कर लेता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। ठीक है, अपना जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो आप टाइप कर देना।
आप जो जीएसटी R1 कैसे भरते हो, मंथली क्वार्टरली, तो यहाँ पे मंथली भरा जाता है R1, ठीक है, अगर आप रेगुलर हो तो। ओके, यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल करना है, तो आप इसको वाई प्रेस करके इंटर मारो तो आपका यहाँ पे यस हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सब फिल हो जाता है। 50,000 से ऊपर का इनवॉइस होता है तो आपका ई वे बिल बनता है ना। तो ये चीज़ें आप छोड़ दो, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एंटर मार के सेव कर लेना। तो उसके बाद ये जीएसटी इनेबल कर देता है। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल ए करना है सेव करने के लिए। ओके, ये आपका सेव हो गया। अब स्किप मार के आप पीछे आ जाओ, पीछे आ गए। अब फ्रेंड्स आपको माल खरीदना है, जब आप खरीदोगे तो ही तो बेचोगे। सबसे पहले परचेज करोगे, उसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे, देखो उस पर जाकर एंटर मारोगे, परचेज वाउचर ओपन करोगे, उसी में आपका परचेजिंग का एंट्री होता है। तो उसके लिए आप देखो परचेज पे क्लिक करो या F9 कीबोर्ड से प्रेस करो। तो परचेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालने हैं, किस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो। उसके लिए आप F2 बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड से। ओके, और यहाँ पे आप डेट टाइप करो, जैसे कि मैं 1 मार्च 2024 को टैली में परचेज वाला एंट्री पास कर रहा हूँ। अब देखो पूछ रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप करो। देखो जिससे आप खरीदोगे वो भी तो आपको एक बिल देगा, तो उसी बिल को देख के आपको एंट्री पास करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास एग्जांपल के लिए एक बिल है, यहाँ पे देख सकते हो। इसी बिल को देख के मैं एंट्री पास करूंगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब सप्लायर के इनवॉइस पे क्या बिल नंबर है, तो देखो T129 है, तो मैं टाइप करूंगा यहाँ पे T129। डेट टाइप करूंगा, क्या डेट लिखा है इसके इनवॉइस पे, 1 मार्च 2024, तो 1 मार्च 2024 एंटर। इसका नाम क्या है, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए हम Alt+C करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे महेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंटर। सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है। जितने भी आपके सप्लायर होते हैं, ये तो सप्लायर हुआ ना हमारे लिए, इससे हम माल खरीद रहे हैं, ये सप्लाई कर रहा है हमें, तो जिससे हम खरीदते हैं वो सप्लायर होता है। ओके, ये आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है स्टेट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे चाहो तो इसका एड्रेस आप फुल डाल सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एड्रेस का, यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, स्टेट सिलेक्ट करोगे, किस स्टेट से आता है, तो देखो स्टेट इस पे लिखा है, ये पटना बिहार यानी बिहार का ही, तो बिहार हम सिलेक्ट कर लेंगे, BI लिखेंगे तो आ जाएगा, एंटर। पिन कोड डाल दो, जो भी डिटेल और भरना है भर सकते हो। ओके, आगे बढ़ोगे आप, यहाँ पे देखो पैन नंबर डाल दो, एक कौन सा डीलर है, रेगुलर सेलेक्ट कर लो, जीएसटी नंबर इसका टाइप कर दो। ओके, यहाँ पे एंटर मार के अब आगे बढ़ोगे। ओके, इतना ही भरना है, इतना काफी है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे इसको स्किप करने के लिए कंट्रोल A करोगे। अब आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए Alt+C करोगे और यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट, A/C, एंटर। ये आता है आपका परचेज अकाउंट में। ओके, इसको आप यस करोगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे, एप्लीकेबल, यहाँ पे गुड्स आप सिलेक्ट करोगे, गुड्स खरीद रहे हो ना आप, ठीक है, कंट्रोल A करोगे। अब यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल खरीद रहे हो आप, देखो डेल लैपटॉप और डेल माउस, तो देखो यहाँ पे देखो बना नहीं है तो इसको भी बनाएंगे, इसके लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पे डेल लैपटॉप, एंटर। प्राइमरी कैसे इसको खरीदोगे बेचोगे, तो पीस में है ना, तो पीस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपका ये नहीं बना है तो फिर से Alt+C करोगे और यहाँ पे आप बना लोगे। जैसे आप नंबर्स में सिलेक्ट करो कि आप नंबर्स में बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो यहाँ से आप नंबर्स टाइप करो। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स नंबर्स, जैसी आपकी इच्छा है। इसमें पीसेस सिलेक्ट कर लो, नंबर्स तो नहीं मिलेगा आपको, तो पीसेस सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल A, ठीक है। तो नंबर्स में भी खरीद बेच सकते हो, पीस में भी खरीद बेच सकते हो, तो मैं पीस सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ से गुड सिलेक्ट कर लो। ओके, और देखो आपको यहाँ पे रेट डालना जीएसटी का, तो आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को वाई प्रेस करके एंटर मारना है और डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि क्या है ये, तो डेल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कोड है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लिख दो। एसएसएन कोड देख लो, तो 8471, तो 8471 टाइप कर दो। ऑन वैल्यू लो, टैक्सेबल लो, रेट देख लो जीएसटी का क्या है, 18%, 18 डालो, 9 में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा CGST SGST में। उसके बाद कंट्रोल A कर लो, गुड्स लो, कंट्रोल A करो। ओके, यहाँ से आपको नोट एप्लीकेबल लेना है। कितना खरीद रहे हो, तो 10 खरीद रहे हो, 10 पीस। रेट क्या है, 56,000 है, 56,000 डाल दो, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगला आप ले लो आइटम, अगला आपका है डेल का माउस, उसके लिए Alt+C करो,
डेल माउस यहाँ पे टाइप करो, प्राइमरी लो, यहाँ पे आप पीस लो, उसके बाद एप्लीकेबल करो, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारो। यहाँ पे भी ये भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लिख दो। ओके, एचएसएन कोड देख लो इसका, ये है 8473, एंटर मारेंगे 8473 लिख के। ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल कितना परसेंट है तो 12% है, कंट्रोल ए कर लो, गुड्स ले लो, कंट्रोल ए करो। ओके, और यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल लेना है। टोटल आप कितना खरीद रहे हो, 10 पीस 1100, तो 10 पीस लो, 1100 का एक पड़ रहा है, इंटर इंटर इंटर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, अब आपको टैक्स लगाना है। देखो इस पे क्या लगा, आईजीएसटी, मतलब ये अपने स्टेट का नहीं है। देखो आईजीएसटी क्या होता है, जब पार्टी दूसरे स्टेट का होता है, उससे हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पे आपका टैक्स आईजीएसटी लगता है। और जब यदि आपका कस्टमर या पार्टी आपका अपने स्टेट का है, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो महेश इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ का है, बिहार का है, और हम दिल्ली के हैं, तो दूसरा स्टेट पड़ गया ना, तो आईजीएसटी लगेगा। तो टैक्स आपको लगाने हैं। तो देखो आपको ये जो लाइन दिख रहा है 5,71,000, इससे नीचे आना है, इसके लिए आप एंटर मारोगे। और भी आइटम होंगे तो उसको आप इस तरह से जोड़ लोगे, जिस तरह से मैंने इन दोनों को लिया इसमें, डेल लैपटॉप डेल माउस का। अब टैक्स लगाओ इसमें, तो टैक्स आपका कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। तो इसके लिए जो है क्रिएट करो, बनानी है, ऑल्ट सी करेंगे फिर से, और आईजीएसटी लिखेंगे। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, डी यू लिखोगे तो आ जाएगा। ये टैक्स है ना फ्रेंड्स, ये आपका जीएसटी है। ओके, और आई फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो इसमें से इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल ए कर लोगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे टैक्स आपका लग गया है ना, 1,00,000 यहाँ पे लगा 2,120। ओके, एंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ पे आप इसको नो करोगे, और उसके बाद जो है इसको सिंपली आप सेव कर लोगे। तो ये आपका परचेज का एंट्री हो गया, आपने माल खरीद लिया, अब आप बेचोगे इसको। तो देखो बेचने के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे, F8 कीबोर्ड से प्रेस करोगे, सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। जिस स्टेट में आप बेच रहे हो कस्टमर को, उस स्टेट को आप यहाँ पे डेट डालोगे। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं 1 मार्च को ही बेच रहा हूँ, F2 बटन प्रेस करके डालना है आपको, 2024, एंटर। रेफरेंस नंबर में छोड़ दो इसको, यहाँ पे कुछ नहीं भरना आपको, पार्टी का नेम भरना है, मतलब जिसको आप बेच रहे हो नाम पूछ लेना उसका। सपोज करो उसका नाम जो है रमेश है, ठीक है, तो अल्ट सी करो, रमेश लिखो यहाँ पे, रमेश जो भी उसका नेम है पूछ लेना। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना सन्डी डेटर, जो आपके कस्टमर होते हैं जिसको आप बेच रहे हो वो सन्डी डेटर में आते हैं, जिससे आप खरीद रहे हो वो सिंडिकेटर होते हैं, याद रखना, जिसको आप बेच रहे हो वो डेटर होते हैं। ओके, सन्डी डेटर सिलेक्ट करना है, इसको मेंटेन बैलेंस बिल व बिल को यस करना है आपको। ओके, समझ रहे हो। और यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टेट पे आ जाना है, कौन से स्टेट का ये पार्टी है, तो लेट करो कि अपने स्टेट का है। हम दिल्ली के हैं तो ये भी दिल्ली का है, तो दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसका एड्रेस डालो, पिन कोड डालो, एक्सेट्रा डालो, जो डालना डालो। ठीक है, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर यहाँ पे सिलेक्ट करो। कंज्यूमर मतलब जिसको हम बेच रहे हैं वो कस्टमर है, मतलब उसका बिजनेस नहीं है, वो खरीद जो रहा है माल हमसे, वो सिर्फ यूज करने के लिए खरीद रहा है ना। अगर वो कोई डीलर है, जैसे कि कंपोजिशन डीलर है या अनस्टॉक है, रेगुलर है, तो उसको सिलेक्ट करोगे। कंज्यूमर है, सिंपली कंट्रोल ए करोगे। ठीक है, ये डिटेल आपका आ जाएगा, इसको भी आप कंट्रोल ए करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरना। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट भरना है, इसके लिए ऑल्ट सी करोगे और यहाँ पे लिखोगे सेल्स अकाउंट, और ये आपका सेल्स में आएगा, एस ए लिखोगे तो आ जाएगा सेल्स अकाउंट। इन्वेंटरी वैल्यू जरा अफेक्टेड, इसको यस रखोगे और यहाँ पे आ जाओगे और गुड्स लोगे, और उसके बाद कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे आप आइटम लोगे, कौन सा आइटम बेच रहे हो इस रमेश को, तो मैं जो है डेल लैपटॉप बेच रहा हूँ, मेरे पास देखो 10 पीस पड़ा हुआ है, 10 पीस हमने खरीदा था ना, 10 पीस माउस का, 10 पीस लैपटॉप का। ठीक है, तो यहाँ पड़ा हुआ है 10 पीस, मैं जो है यहाँ पे इसमें से जो है 2-3 बेच रहा हूँ, लेट करो मैं 2 ही बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करूंगा, और यहाँ पे लेट करो मैं 2 बेच रहा हूँ। 56,000 का खरीदा था, देखो यहाँ पे देखो 56,000 का खरीदा था मैंने, तो मैं इसको 58,000 में बेच रहा हूँ, 2,000 बेनिफिट। ठीक है, समझ रहे हो। एंटर एंटर एंटर। माउस भी बेचना है तो माउस ले लो, यहाँ पे माउस, डेल का माउस, एंटर। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे 2 माउस बेच दो। 1100 में हमने माउस खरीदा, देखो 1100 में, और लेट करो मैं 1300 में बेच रहा हूँ, 200 के बेनिफिट पे। एंटर एंटर एंटर। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो टैक्स लगाएंगे। रमेश क्या है, अपने स्टेट का है तो CGST और SGST लगेगा, दूसरे स्टेट का होता तो IGST। तो आपका टैक्स लगेगा तो CGST SGST में बनाएंगे, इसके लिए ऑल्ट सी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CGST एंटर। यहाँ से आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, यहाँ से GST और C फॉर सेंट्रल, तो सेंट्रल सेलेक्ट करिए कंट्रोल। ओके लग गया। इसके साथ एक और टैक्स लगता है SGST, तो यहाँ पे लिखेंगे SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, उसके बाद S फॉर स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल। यहाँ पे लग गया आपका। ओके ई वे बिल बनाना चाहते हो तो ई वे बिल बना लो, है ना। 50,000 से ऊपर का माल होगा तो ई वे बिल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ई वे बिल मुझे अभी नहीं बनाना, बाद में बना लो। ओके उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है रिलेटेड, तो नरेशन लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मारना है। ई वे बिल से रिलेटेड ये बोल रहा है आपको कि ई वे बिल आप नहीं बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सेव होने के कंडीशन पे आ गया। अब देखो यदि आपको प्रिंट करना है, ठीक है, पहले इसको सेव कर लो, एंटर मार के सेव कर लो, सेव हो गया। अब आपको पेज अप बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, पेज अप, ठीक है। तो प्रेस करोगे तो जो आपने अभी एंट्री पास किया वो आपके सामने होगा, ठीक है। इसको प्रिंट करना है तो आप जो है अल्ट के साथ P बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे दिखेगा आपको। अब प्रीव्यू देखना आपको कैसा दिखेगा ये, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, देखो यहाँ पे देखो प्रीव्यू लिखा है यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पहले प्रीव्यू दिखाएगा, मतलब प्रिंट कैसा दिखेगा वो दिखाएगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, उसके बाद आप जो एंटर मारोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप जूम पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आपको प्रिंट दिखेगा। ये बन गया आपका सेल्स इनवॉइस, है ना। कितना आसान है बनाना। तो इस तरह से फ्रेंड्स है, अगर आपको HSN SSC कोड दिखाना है, जैसे इसने देखो HSN SSC कोड दिखाया इसमें, ठीक है ना। आपका भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको HSN SSC कोड, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। अगर आपका ना दिखे ना फ्रेंड्स तो एक काम करना, आप स्किप मारो इसको, ठीक है। मैं Alt P करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑप्शन दिख रहा है F12, इस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आ जाना GST वाले में सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा प्रिंट HSN SSC कोड, इसको आप Y प्रेस करके इंटर मार लेना, उसके बाद कंट्रोल A कर लेना। उसके बाद आप इस पे यस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा बिल आया है आपका, बेटर, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपका कंपनी के यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन कर लेगा कोई ऑथराइज जो भी होगा, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा आ रहा है। अगर आपको उस कस्टमर को मेल करना है, इसको भेजना है, मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, जो करना है, तो उसके लिए आपको PDF चाहिए, है ना। मान लो उसको आप प्रिंट करके नहीं देना चाहते हो, ओके, सॉफ्ट कॉपी देना चाहते हो, तो इसको क्या करो, आप जो है PDF में एक्सपोर्ट कर लो। कैसे करोगे, तो उसके लिए अल्ट के साथ E बटन प्रेस करना, अल्ट E, ये सब लिख लो फ्रेंड्स। अल्ट के साथ E बटन प्रेस करोगे, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करोगे, ठीक है, डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिलेगा क्या, देखो PDF का फॉर्मेट मिलेगा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस पर क्लिक करोगे, ओके। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन है, तो कौन सी लोकेशन पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेट करो कि मैं जो है डेस्कटॉप पे इसको करना चाहता हूँ, इस वाले फाइल में, और देखो इसमें टैली फाइल में इसमें करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस पे हम जो है क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा लोकेशन आ जाएगा। कंट्रोल C कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, बैक स्पेस, या आप जो स्पेस बार, चलो स्पेस बार प्रेस कर लो। उसके बाद कंट्रोल अल्टर V, तीनों कीबोर्ड एक साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल अल्टर V, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो सिंपली आपको एंटर मारना है, और यहाँ पे चाहो तो उसका नाम भी टाइप कर सकते हो उस पार्टी का, जिससे पता लगे कि उसका ये है बिल है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम इसका, क्या नाम है इसका, नाम क्या है, रमेश है, ठीक है। तो रमेश लिखूंगा, .pdf लिख दूंगा, एंटर। A4 साइज, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए तो पोर्ट्रेट में चाहिए, और सिंपली जो है आप इंटर मार दो। ये हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। मैं दिखाऊं आपको, देखो देखो रमेश दिख रहा है यहाँ पे, देखो जूम कर लेता हूँ इसको, देखो रमेश दिख रहा है आपको। यहाँ पे एंटर मारूंगा, ये देखो आपका ओपन हो गया, देख सकते हो, है ना। जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, देखो इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। ये आपका टैक्स लगा हुआ है आपका, ओके। नीचे आपका सब वही चीज है जैसे उसमें दिखा रहा था, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था, वही चीज है। अब इसको आप व्हाट्सएप करो, मेल करो, जो करना है करो, ठीक है।
ये आप कर सकते हो इजीली। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आपका सेल्स बिल क्रिएट होता है विद जीएसटी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।